चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया, कम कलंक डयवी, अपाल तव जैन परू, ते परम पड़वी। सब कर्म मल का नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो नीनद मल ज्ञान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरी, अंत पद को पा दिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग। योग का अर्थ होता है जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुववान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसी को ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप यहाँ पर 75वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है, आप ही जन है, यह अनुभव मोक्ष का उपाय। क्या बात आएगी इस गाथा में? क्या बात आएगी कि आप कौन हैं? आप लड़का नहीं, लड़की नहीं, रागी द्वेषी नहीं, पामर नहीं, आप परमात्मा हैं, चिन्ह स्वरूप हैं। समझ में आया? और ऐसा अनुभव करना यही मोक्ष का उपाय है। समझ में आया? है तो आत्मा चिन्ह स्वरूप, घट घट अंतर जिन बसी,
खटखट अंतर जैन, मति मदरा की पान सी, मत वाला समझे नहीं। प्रतीक आत्माएं संसार अवस्था में जिन स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं, है तो चिन्ह स्वरूप। समझ में आया? पर अनुभव कैसा करते हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये अनुभव मिथ्या है, झूठा है, संसार का कारण है। क्योंकि आत्मा कभी शरीर ही नहीं होता है, तो लड़का लड़की कहाँ से हो जाएगा भगवान? समझ में आया भैया? आत्मा तो जिन स्वरूप है। आत्मा कहो या आप कहो, यहाँ पर आत्मा शब्द ना लेके आप शब्द का उपयोग किया गया है। क्या माता जी? आत्मा शब्द का उपयोग ना करते हुए ज्ञानी आप ही जिन है, यानी आप यानी आत्मा, कोई शरीर ही नहीं है। आप तो चेतने सब भगवान आत्मा हो। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु व आप हो। समझ में आया भैया? आप आत्मा है। हम आत्मा होने पर भी, परमात्मा होने पर भी हम अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं? ईमानदारी से बोलना, मंदिर में झूठ ना बोलना। माधुरी, शरीर रूप जो अनुभव किया जा रहा है, रागी द्वेषी रूप जो अपने आप को अनुभव किया जा रहा है, वो तो संसार मार्ग है, वो तो संसार का उपाय है। वो अपने आप को जिन स्वरूप अनुभव करना, अनुभव किया, ध्यान रखना। अनुभव बोल रहे, अनुभव करना है। क्या कह रहे भैया? आप ही जिन है। दूसरा जगत में जो चिन्ह होगा सो होगा। ले मैं ही जिन हूं, क्या है? मैं परमात्मा हूं, मैं सिद्ध हूं। समझ में आया? हम कोई और नहीं है। मैं तो जिन स्वरूप हूं ना, परमात्मा स्वरूप हूं ना। ऐसा अनुभव करो, केवल शब्दों से कहिए मत। समझ में आया भैया? उसमें क्या हो जाएगा? अरे आपकी डाइनिंग पर शक्कर रखी हुई है और जल रहा है मुंह। शक्कर बहुत मीठी होती है, शक्कर बहुत मीठी होती है, शक्कर बहुत मीठी होती है। इससे क्या हो जाएगा? तेरा मुंह तो जल रहा है और शक्कर मीठी मीठी गुण गाता रहता है। क्या कह रहे? ऐसी आत्मा तो अत्यंत ही आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। लेकिन निरंतर दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्या कह रहे? तो आप अनुभव करिए, आप अपने आप को परमात्मा रूप देखिए। इसे अनुभव शब्द का उपयोग किया गया। क्या? दुनिया में परमात्मा आप ही हो, ये शब्द दिया ने। आप शरीर नहीं, आप रागी द्वेषी नहीं, आप तो परमात्मा हो। आप तो बने बनाए भगवान आत्मा हो। क्यों? बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अनुभव कीजिए। अनुभव जो होता है आत्मा का, वह बैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतर मुक्ता से होता है। जैसे मंदिर में विराजमान अरिहंत परमात्मा की जो मूर्ति है, उसके दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के अंदर आना भी पड़ेगा और उन भगवान की तरफ देखना भी पड़ेगा, तब उन भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही जिन स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है, ये तो भेद से कहते हैं भगवान, पर आप ही हो। आप अपने आप को शरीर रूप अनुभव मत करो। आप अपने आप को रागादिक रूप अनुभव मत करो।
अनुभव करो, जैसा है वैसा जानो, वैसा मानो, और वैसा ही मस्त हो जाओ। क्या हो जाओ भैया? इसको कहते हैं अनुभव। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रस खूब, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। विद्वानों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने, साधु संतों ने, मुनराजों ने सब एक ही बात लिखी ग्रंथ के अंदर, कि सब आत्माएं स्वरूप से, स्वभाव से परमात्मा है। लेकिन अपना आपको अनुभव कर रहे हैं, शरीर का अनुभव करते हैं। ये अनुभव तुम्हारा झूठा है। जो तुम हो नहीं, उस रूप तुम अनुभव करते हो, और वह अनुभव तो संसार का कारण है। हम्म? क्या भैया? धर्म की कुछ बातें समझ में आती हैं। अनुभव पे बहुत बल दिया गया है। समझ में आया भैया? अनुभव करो। हम सुना देते हैं, सबको बता देते हैं, लेकिन अनुभव अपने आप को लड़का लड़की रूप अनुभव करते हो। मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, क्या मैं त्यागी व्रती हूँ। मूर्ख हो तुम, एक नंबर की छठे छठाए। ना तुम विद्वान हो, ना तुम पंडित हो, समय में ना मूर्ख हो। हम्म? मैं मैं तो परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को देखो, ऐसा अनुभव करो। ऐसे अनुभव करने में तुम्हारा कुछ जाता नहीं है भगवान। क्यों? मिश्री खाने से क्या होता है? मुंह की जलन खत्म होती है कि नहीं होती है? बोलो। अरे, मुंह में जलन पड़ रही है, मिश्री खाओगे तो मुंह की जलन खत्म होगी कि नहीं होगी? बोलो भैया। तो आत्मा रूप आपने आप को देखोगे, तो सारी आपकी जो टेंशन वाली पर्याय है ना, दुख वाली पर्याय है, वे विलय को प्राप्त हो जाएंगी भगवान। तुम्हें तो आनंद ही आनंद मिलने लग जाएगा। हम्म? इसलिए इस गाथा का मूल विषय ख्याल में रखिए। 10 से 11 दिन ये क्लास चलेगी। शांति से इसको समझो। आपने पिछली गाथा में 18 दिन का समय दिया इस गाथा के लिए, पीछे आने पीछे हुई गाथा का। इसमें भी आपको 10 से 11 दिन समय देना है। ईमानदारी से समय देना। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं कि आप ही जिन्हें यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। क्या है? क्यों भैया, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? माधुरी, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पंडित साहब, कैसी बात कर रहे हो? 24 घंटा मुक्ति को तो चाहते ही हैं? क्यों? 24 घंटा मुक्ति की तो चाह करते रहते हो, पर मुक्त रूप अपने आप को अनुभव नहीं करते हो। चाहते जरूर मुक्ति को है, हर जीव मुक्ति को चाहता है, पर अपने आप को मुक्त रूप नहीं देखता है। यानी अपने आप को मुक्त रूप अनुभव करते हैं भगवान, क्योंकि यही उपाय मुक्ति का है। अपने आप को मुक्त स्वरूप अनुभव करना। आत्मा कोई शरीर से थोड़ा बना है। शरीर तो जड़ है भगवान, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी हो। शरीर को तो आज तक इसने छुआ तक नहीं है। आत्मा कर्मों से नहीं बधा है। ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। आगम में जो बात आती है वो सिर्फ व्यवहार की भाषा है। परमार्थ से तो आत्मा मुक्त स्वरूप है भगवान। वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप। तो रागा दीक्षित तो बंधा है कि नहीं बंधा है? क्यों? बंधना। चलो, शरीर से तो नहीं बंधा भगवान, ये बात समझ में आती, शरीर जड़ है। हम्म? और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी हो। चलो, कर्मों से भी नहीं बंधा, ये बात भी हम आपकी स्वीकार कर लेते हैं। ये कर्म जड़ है। हम्म?
और तुम चेतने रूपी आत्म वस्तु हो, लेकिन राग आदि से तो बना है ना। अच्छा ये बताओ, वो 49वें नंबर का ऊंट किससे बना था? कथा तो पता है ना, माधुरी? ऊंटों की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है? एक बंदा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, अपने 50 ऊंट लेके जा रहा था। रास्ते में अंधेरा हो गया, तो उस रास्ता नहीं दिख रहा था आगे का। तो उसने सोचा चलो भैया यही लेट जाते हैं, और उसने सारे ऊंटों को बांध दिया। लेकिन एक फंदा उसके पास में नहीं था, तो बैठा बैठा उसकी रखवाली कर रहा था 50वें ऊंट की। उधर से कोई सज्जन व्यक्ति आया और उसने पूछा, क्यों भैया, रात हो गई, रास्ता दिखता नहीं, तुम भी आराम कर लो। तो वो क्या बोलता है भैया ऊंट वाला, कैसे आराम कर लें, अगर हम सो जाएंगे तो ये हमारा ऊंट है ना, ये ऊंट जो खड़ा है ना, ये भाग जाएगा, इसीलिए मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। तो सज्जन व्यक्ति ने फिर कहा, भैया जैसे तुमने 49 ऊंटों को बांध दिया है, वैसे इसको भी बांध दो ना। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास में बांधने के लिए केवल 49 फंदे थे, एक फंदा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बांध पा रहा हूं उसे। तो उसने कोई बात नहीं है, जैसे तुमने 49 को बांधा है, वैसे इसको 50 वाले को ही बांध दो। तो वो ऊंट वाला समझा कितना मूर्ख है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में फंदा नहीं है, इसीलिए मैं इसे बांध नहीं सकता हूँ। और ये कह रहा कि जैसे तुमने इनको बांधे वैसे बांध दो। फिर दोबारा दोबारा ऐसे बोलता रहा। तो एक काम करो, तुमने ये बताओ 49 ऊंट कैसे बांधे, तुम ये बताओ चलो। तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, गले पे फंदा ऐसा किया उसके डाला, और ऐसे ठोक दिया। क्या कर दिया? ठीक है, एक काम करो, ये तुम्हारा ऊंट खड़ा है ना, ऐसे ही करो। ये कैसा मूर्ख है, ऐसे ही करो, फंदा बंदा है नहीं है, ऐसे ही करो। चलो करो, तो करके देख भी लेते, नहीं मानना है तो उसने क्या किया, या गले पे हाथ डाला 50वें ऊंट के, और ऐसे ठोक दिया। वो बेचारा कब तो यही सोच रहा था कि भैया मैं भी बैठ जाऊं, अब फंदा बांध दिया तो मैं बैठ जाता हूँ। बांध दिया था फंदा, था कहाँ उसके पास फंदा। समझ में आई, लेकिन तो बैठ गया। हम्म? अब ऊंट वाला सोचने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सज्जन व्यक्ति था, तो वो उससे भी आगे जाना था, रात होगी, रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो भी उसी के पास में दोनों लोग लेट गए। सुबह हुई, चल दिए भाई आगे के रास्ते के लिए। हैं? और चलते चलते 5 किलोमीटर तक चलेगा, दोनों बात करते करते करते। फिर ऊंट वाले को अंदर में शंका हुई कि ऊंट तो गिलने बराबर हैं कि नहीं। और उसने काउंटिंग करी, और 49 ऊंट निकले, 49। समझा? और तो घबरा गया, अरे ये क्या बात हो गई, अरे हमारा एक ऊंट पता नहीं कहाँ चला गया। वो सज्जन व्यक्ति कहता है, तुमने उसको छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, तो लास्ट वाले को। तो फिर मूर्खों ऐसी बातें कर रहा है। क्या ऊंट वाला क्या कहे, फिर वो मूर्खों ऐसी बातें करता है, अरे हमने उसे बांधा कहाँ था भगवान। कौन बोल रहा था? ऊंट वाला बोल रहा था कि मैंने उसको बांधा कहाँ था। तुम दोबारा जाओ वहां पे, तुम्हारा ऊंट वहीं बैठा हुआ है, और जैसे तुमने इनको छोड़ा है, ढीला किया था, छोड़ा था, वैसे उसको भी छोड़ के आइए। यानी कि मूर्ख है, हाँ बैठा होगा, ऊंट बैठा होगा वहाँ पे, बांधा ही कहाँ था। बेचारा 5 किलोमीटर गया ऊंट वाला, और देखा तो ऊंट तो वहीं बैठा था। कैसे छोड़ा था?
ऐसे किया था उसने। मैं वो देख रहा था, आगे सब साथी चले गए, वो देख रहा था। अरे हमारे सब साथी चले गए हैं और हम यहाँ बैठी बैठी हैं। सबको अपने साथियों से प्रेम होता है कि नहीं होता है भाई? हम्म? और उसने ऐसे ने किया, इशारा किया। वो ऊंट जो है, ऊंट वाले को भी छोड़ के दौड़ लगाई, वो अपने ग्रुप में जाके मिल गया जहाँ उसके थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 50 वाला ऊंट था, वह बना हुआ था कि नहीं? है माता, सोच समझ के बोलना। वो 50 वाला ऊंट, 50वें नंबर का ऊंट बना था या खड़ा था? है क्या बोल रहे हैं? हाँ। वो 50वां ऊंट कहाँ बना था, फंदा कहाँ था जो बना था? वह तो अपने आप को मान रहा था कि मैं बना हुआ हूँ। इस मान्यता का नाम ही तो अज्ञानता है भगवान। इसी को तो भगवान भाव कर्म कहते हैं। नहीं आई समझ में? आपने ये बिल्कुल निर्णय कर लिया कि मैं शरीर से बना नहीं, आठ कर्मों से भी बना नहीं। लेकिन हमारे पढ़ने सुनने वाले, धर्म को जानने वाले भी ये मान्यता माने बैठे हुए हैं कि मैं भाव कर्म से तो बना हूं ना। क्या कह रहे भैया? बोलो। कुछ समझ में आती धर्म की लाइन है? हम्म? अरे भाव कर्म कहते किसे है भगवान? अरे अज्ञानता का नाम ही तो भाव कर्म है ना। तो भाव कर्म क्या चीज है? हैं? समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि तेरी आत्म वस्तु जो है सदा काल द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्मों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। जो मुक्त जाने आत्म को, वह मुक्तता को प्राप्त हो। दोबारा माधुरी, तो मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी तरह बोले, ऐसा लग रहा है कि चोरी करके बोल रहे हुए अपन। हैं? तो जैसे दवा को ऊपर से पीछे से जो है, ए बोल, बोल, मैं तो मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। ऐसा है क्या? अभी ऐसे कैसे है? अभी ने कहा आपके बारे में कुछ बोलो। कल से पंडित जी साहब मैं ना आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा प्रवचन में। क्यों नहीं आओगे भाई? अरे आप हमारी बिल्कुल इज्जत का कचरा कर देते हो। अरे हमने तो तुम्हें देखा तक नहीं है। हमने क्या तुम्हारा कचरा कर दिया? नहीं आई समझ में? समझ में आया भैया? समस्त अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर जानते हैं, शरीर रूप मानते हैं, बना हुआ जानते हैं, बना हुआ अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव ही जीव के संसार का कारण है। आचार्य अमृतचंद देव की भाषा में अगर कहा जावे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ग्रंथ के माध्यम से 14वें नंबर की गाथा हमेशा याद रखना। समझ में आए? कि यह आत्मा शरीर रागादि कर्म कृत चीज होने पर भी अपने आप को शरीर कर्म, कर्म जनित, शरीर रागादि कर्म जनित होने पर भी, आत्मा भिन्न होने पर भी अपने आप को कैसा जानता है? असंयुक्त जानता है। क्या है? असंयुक्त जानता है। अ- ये आत्मा शरीर रागादि से संयुक्त नहीं होने पर भी अपने आप को संयुक्त रूप अनुभव करता है, जबकि है असंयुक्त। कैसा? यह चेतन आत्म वस्तु शरीर रागादि से भिन्न होने पर भी अपने आप को अभिन्न रूप अनुभव करता। क्या करता? और यह अनुभव ही, यह प्रतिभास ही जीव के संसार का कारण है। वो संसार कारण क्या निकला उसमें, बोलो? प्रतिभास निकला नहीं?
अनुभव निकला ना? क्या निकला? यह आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी संयुक्त रूप अनुभव करता है। यह अनुभव ही जीव के संसार का कारण है। अब अनुभव क्या चल रहा हमारा? बोलो। मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूं, मैं शरीर हूं, मैं बोलने वाला हूं। ये अनुभव सही है तुम्हारा? बोलो, अनुभव सही है क्या? होना कैसा चाहिए? खतौनी नहीं करना याद दिया क्या? देखिए, हर समय आपको भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हर समय भेद ज्ञान के बिना आप अपने आप को असंयुक्त रूप अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अनादि काल से हम शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी अपने आप को संयुक्त रूप ही अनुभव करते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी मानता कहाँ पड़ी है? अभेद ज्ञान जगाइए आप अंदर में। वंदना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे आप लोग जो है भगवान की पूजा भक्ति करते हो, अच्छी बात है, बुरी बात कुछ भी नहीं है। उससे भी अच्छी बात यह है कि हर समय आपको वेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान श्रद्धान की जरूरत है। हर समय मिथ्यात का पोषण किया ना। हर समय अनादिकाल से मिथ्यात 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 का। जो आप हो नहीं हो, है? आप हो परमात्मा स्वरूप, जिन स्वरूप हो, अनुभव कैसा करते हो? मैं लड़का लड़की हूँ। अभी यहाँ आगे मनुष्य पर्याय तो लड़का लड़की रूप अनुभव करते हो। त्रियंत गति में जाओगे तो भी त्रियंत कीड़े मकोड़े जैसे अनुभव करते हो। अरे जैसा बीज डालोगी वैसा ही तो फल मिलेगा ना। यहाँ अपने आत्मा के संस्कार डालिएगा। हैं? अब संस्कार तो अनादिकाल से यही है। कैसे हैं? कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ, मैं ऊंट हूँ, मैं गाय हूँ, मैं भैंस हूँ। क्या हो गया आत्मा? गाय भैंस वाला हुआ? आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों वाला नहीं होता है। मैं तो चेतन आत्मस्तु, ऐसा अनुभव करो। तो ये अनुभव ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अपने आप को शरीर रूप अनुभव करना मिथ्या है। अपने आप को रागादिक रूप अनुभव करना यह भी मिथ्या है। और अपने आप को जिन स्वरूप अनुभव करना, जहां में काय का मिथ्या है? क्योंकि तुम जिन ही तो हो ना। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला, समझे नहीं? समझा? बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये हमें अपने आत्मा को याद दिलाने वाली गाथा है। इसलिए आप शब्द का उपयोग किया गया है। क्या है? सीधे चोट लगती सीधी जाके। मैंने कहते आप ही जिन हैं। अरे जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने हैं कि नहीं करने हैं? वंदना कहाँ चले? संवेद शिखर जी। वाह, क्या आज तो हमारी दिल की बात कर दी आप। कहाँ करोगे संवेद शिखर जी आगे जी, और बता दी मैंने। दिल की बात तो मैंने कर दी आपसे कि संवेद शिखर जी चलते हैं, गिरनार जी चलते हैं। हैं? तो करोगे कहाँ जाके जी, तो बता दो। क्या बात कर रहे हो? सारी दुनिया जाती है वहां पे। तो क्या करती है? पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करती है वो जाके? कितने घंटे बैठते हो जाके? अरे कितने मिनट बैठते हो वहां पे? ये कोई हिसाब किताब नहीं लगाना। क्या? ये कोई हिसाब किताब नहीं लगाना। भगवान कहते आप ही जिन हो। कि माँ जनवाणी माता कह रही जिनेंद्र परमात्मा अंदर में ही विराजमान है। अरे आप जिन स्वरूप हो भगवान, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा मानो और अनुभव करो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। मेरे में पर तरफ घुसता ही नहीं है। क्या? कभी अनुभव किया जिंदगी में? नहीं किया। मेरे यार डरे यार डर गए।
ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, जिन गिर पड़े, पुनः गिर पड़े, जिन हो जाए, बस ऐसा अनुभव करती हो। अरे मेरे में परद्रव का प्रवेश ही नहीं होता भगवान, मैं ऐसी चीज हूं। तो कहते हैं आप ही जिन है, यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। अब देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए उसको देखते हैं अपन। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन निभ्रांत हो, है यही शिव मग योगी जनना मंत्र एवं तंत्र। जो जिनेन परमात्मा है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसी ही शंका रहित भावना कर हे योगी। मोक्ष का उपाय यही है, कोई तंत्र या और कोई मंत्र नहीं। क्या क्या है इसमें? जो जिनेन्द्र परमात्मा है, जिनेन्द्र परमात्मा है क्या नहीं है? माला किनकी जपते हो? नमोकार मंत्र की माला जपते हो ना? उसमें जिनेन्द्र परमात्मा है कि नहीं? अरिहंत सिद्ध परमात्मा, साधु परमेष्ठी, समझे ना? तो कहते जो जिनेन्द्र परमात्मा है वही मैं हूँ। वाह, आज तुम परमात्मा हो, हैं? अज्ञानी क्या कहे, तुम परमात्मा हो। अरे हम नहीं कह रहे, माँ जनवाणी माता कह रही है ना भाई, तो हमारी क्यों सुनते हो? तुम तो जनवाणी माता की तो सुनो। अरे परमात्मा की बातें तो सुनो। वे कह रहे हैं ना, मेरे में और जिन में कोई अंतर ही नहीं है, जैसे वे है वैसे मैं भी हूँ। अरे इतना तो स्वीकार करो भगवान। हैं? तुम भगवान की बात को स्वीकार करोगे, माँ जनवाणी माता की बात को स्वीकार करोगे, साधु परमेष्ठी की बात को स्वीकार करोगे, तो तुम पाप ना होगा। और तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसी का नाम पाप है। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तू लगत है पापा। क्या है पाप की परिभाषा? क्या है बोलो भैया, आप ही बोलो परिभाषा क्या है पाप की? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तू लगत है पापा। लो, जो कहां से परिभाषा निकाल, हमने कहा निकाल ली? ज्ञानियों ने परिभाषा लिखी है। आप अपने आप को सिद्ध रूप स्वीकार नहीं कर रहे हो, सिद्ध रूप नहीं मान रहे हो, तो पाप है। और उनकी बात तुम स्वीकार कर लोगे तो पुण्य तो तुम्हें तत्काल हो जाएगा। लो, तुम तो यही समझते हो भगवान की पूजा कर ली तो पुण्य होगा। क्यों, ये पुण्य नहीं है क्या? अरे प्रधानमंत्री की कोई बात आप स्वीकार नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? अरे बोलो कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे कि नहीं जाओगे? और फिर स्वीकार कर लोगे तो चलो कोई बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री कहे कोई बात नहीं है, धर्म व्यक्ति है, उसने स्वीकार कर ली है, तो जो कुछ दोष है वो निकाल भी देगा। और नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। ले जाके बंद करो उसको, बंद करो पहले, सबसे पहले। समझ में आया? ऐसे ही हम भगवान की बात भले ही क्या समय जो है स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें उस समय पाप लगता है, क्योंकि आप वास्तव में परमात्मा ही हो। माँ जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर कहती तुम परमात्मा हो। अरे आप परमात्मा स्वरूप वस्तु का अनुभव नहीं भी होगा तो भी आप नरम दल वाले हो। आपको पुण्य बनेगा, भले स्वीकार नहीं करो तो। है परमात्मा है, अबे परमात्मा है क्या? पाप लग रहा हो, पाप। समय सारा खेल परिणामों का हुआ करता है। ना तो पुण्य समझते हैं, ना पाप समझते, ना धर्म समझते। बताओ अब कैसे कल्याण हो जाए? तो यहाँ कहते हैं जो जिनेन्द्र परमात्मा है वह मैं हूं। क्या कहा उन्होंने? वही मैं हूं। परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तुम ऐसा जानो, ऐसा मानो। तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो परमात्मा स्वरूप वस्तु हो। अब देखना, ऐसी ही शंका रहित भावना कर। कैसे कर? अब तुम जो इन लोगों के बीच में रहते हो, अज्ञानी लोगों के बीच में रहते हो, हैं? अभी कहाँ है? अभी तो तुम संसार में हो, अभी से तुम परमात्मा मान के बैठ गए हो, हैं?
समझ गए? ऐसा जो संकेली व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता। मोही जीवों की बात उसके हृदय में बैठ जाती है, उसके ज्ञान में जम जाती है, लेकिन जिनेन्द्र देव परमात्मा की बात उसके ज्ञान में नहीं बैठती है और शंका करता है। तो शंका वाला कभी मोक्ष मार्ग में चल सकता है क्या? अरे आप कोई शंका हो, आपके घर का आपको पता ना हो, तो रास्ते में कैसे जाते हो बोलो? हैं? कौन जाओगे आप? हैं? ज्ञानी जीव को जिनेन्द्र देव परमात्मा की बात पर अकाट श्रद्धा है। ये हमारे भगवान की कही हुई बातें हैं, और मैंने भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझा है। समझ? ऐसा निसंकित होता हुआ कैसे? क्यों? आपके पिताजी आपको कहें, "हम्म, देखो बेटा, वो तुम्हारा घर है सामने, वो सामने तुम्हारा घर है, वो जो दिख रहा ना, येलो कलर का पुता हुआ ना बेटा, वो तुम्हारा घर है।" तो तुम्हें विश्वास होता है कि नहीं होता है? हैं? वहां शंका करते हो क्या? क्योंकि वहां मेरे पिताजी को ऊपर विश्वास है। और यहाँ माँ जनिवाणी माता कह रही है, गीतरागी संत कह रहे हैं, तो यहाँ शंका क्यों करते हो तुम? हैं? बोलो क्यों करते हो? अगर आपके मन में शंका चल रही है, तो आप कभी भी अपने परमात्मा रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। निशंकित हो जाइए। हमारे जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, हमने भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझा है कि मैं चिन्ह स्वरूप, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। क्यों? कितनी निशंका रहे, पहले निशंकित होता है, शंका रहित होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है। संकेली व्यक्ति को ना होता है। नहीं आई समझ में? हम्म? वंदना। सात भय रहित, सात भय रहित सम्य दृष्टि जीव को सात भय नहीं होते हैं। तो पहले या बाद में? दोबारा। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वृत्ति वाला सात भय रहित होता है। तो सप्त भय पहले उसके भय जाते हैं कि सम्य दर्शन होने पर भय चले जाते हैं? बोलो। पहले भय रहित होता है भगवान। समय सिक्का सील तो जब लगती है, कब? सच्चे कब कहलाते हैं? जब सम्यक दर्शन होता है, तब उसमें मोहर लगती है अतीन्द्रिय आनंद की। समझ में आया? हम्म। समझ में आया? ऐसे ही हम पहले से ही संशयात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो तुम्हें ना हो, ना होगा। पहले भय रहित हो जाइए, ज्ञान में सब तरह से भय रहित होइए, श्रद्धा में भय रहित हो जाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरे अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश ही नहीं होता है। ऐसा शंका रहित ही, देखो क्या लिखा है, ऐसी ही शंका रहित भावना कर कि मैं तो भाई परमात्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। आनंदित हो जाओ। है? करोड़ों की लॉटरी मिल जाती तो आनंदित हो जाते, मूर्खों कीड़ा बनोगे। भगवान की बात में श्रद्धा नहीं लाते हो, भगवान जो बता रहे उसका ज्ञान नहीं करते हो। 4 गति 84 लाख योनियां खुली पड़ी हुई है। समझ में आया? तो कहते हैं, ऐसी ही शंका रहित तो हम भावना करना चाहिए, मैं तो चिन्ह स्वरूप, मैं तो परमात्मा स्वरूप, मेरे अंदर किसी वस्तु का प्रवेश होता ही नहीं है। मैंने भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से ये बात सिद्ध कर ली है। अब डर किस बात का है? क्या? हे योगी, फिर कहते हे योगी, योगी यानी जिसने अपने सुत ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ा, वो योगी कहलाता है। योग तो अपन योग साथ पढ़ते ही है। मैं तो आपको मंगलाचरण प्रारंभ में ही बोलता हूँ। योगी यानी जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध
अपने द्रव्य के साथ में जोड़ के रखा हुआ है, वो योगी है। क्यों? वे योगी नहीं है जो योग कराते हैं। समझ में आया भैया? वो बाबा बन गए। समझ गए? योग स्पेशलिस्ट, काय की योग स्पेशलिस्ट? शरीर की क्रिया तुम कर ना सकते हो, अहंकार कर। तुम तो भ्रष्ट हो। योगी काय के? बोले, हे योगी, मोक्ष का उपाय यही है। क्या कहा? हम्म? जैसे जो है, अपन से कोई बड़े लोग नहीं होते हैं, हैं? अपन से बड़े, जैसे देशव्रती है, अपन को समय दर्शन हो गया, चलो ठीक है। अथवा अपन अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, और समय दृष्टि से बड़ा जो है देशव्रती होता है, फिर उनसे बड़ा जो भावलिंगी संत मुनिराज होते हैं, समझ गए ना? तो उनसे कहते हैं, भाई तू किसी प्रकार की शंका नहीं करना, तू बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा है। इसी को मोक्ष का उपाय कहा गया है, कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते रहना। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं होता है नहीं? बेटे बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं तुम, चिंता मत करना। कोई स्पेशलिस्ट होता है ना, उनसे थोड़ा कम जानकार, समझ गए? नहीं आई समझ, तो उसको संबोधन नहीं करते। बेटे बिल्कुल सही जा रहा है, तुम बिल्कुल राइट। ऐसे ही ज्ञानी भी अपने जो नीचे वाले हैं ना, उनको संबोधित करके कहते हैं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हो, यही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अपने आप को आत्मा रूपी अनुभव करते रहना। आत्म भाव न भावता जीव लय, केवल ज्ञान को क्या, ऐसे ही केवल ज्ञान मिलेगा। तो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहना, और अवश्य तेरी पर्याय में केवल ज्ञान अनंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय प्रकट हो जाएगी। समझ में आया भैया? कहते हैं मोक्ष का उपाय यही है, कोई तंत्र और कोई मंत्र नहीं है। समझ में आया? तंत्र मंत्र की चक्कर में मत पड़िए। भगवान जो हमारे माँ जनवाणी माता में जो बताती है, सिखा रही है, उस बात पे श्रद्धा लाइए, कि मोक्ष का उपाय तो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना ही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। चेतन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण